हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड, अभी आप देख पा रहे होंगे डीप सीक 4 मॉडल आ गया है। अभी आप देख पा रहे होंगे डीप सीक का जो मॉडल 4 था, मतलब वर्जन 4 था इसका। आपका 24 अप्रैल 2026 को लॉन्च हो चुका है, मतलब एक कल ही लॉन्च हुआ है। ओके, अभी ये एलएलएम मॉडल जो है ये चाइना बेस्ड एलएलएम मॉडल है। चाइना का कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है। तो आप देख रहे होंगे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ भी आप सर्च करते हैं तो चाइनीज लैंग्वेज में, चाइना का जो लैंग्वेज है मैंडरिन, उसके फॉर्मेट में डेटा को सर्च करके एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने देता है। ओके, ये अभी हमारी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। अभी हम लोग चलते हैं, एनालिसिस करते हैं कि जो डीपसीक मॉडल 4 वर्जन आया है इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। इसके दो मॉडल उसने डीपसीक कंपनी जो है उसने लॉन्च किया है। पहला जो है आपका है डीपसीक V4 फ्लैश वर्जन, और सेकेंड है डीपसीक V4 प्रो मॉडल, जो कॉम्पीट कर रहा है क्लॉड ओपस और जीपीटी 5.4 को कॉम्पीट कर रहा है मार्केट में। ओके, तो इसका जो स्पेसिफिकेशन में देखेंगे, ये ऑफिशियली जो है डीपसीक 4 जो है 24 अप्रैल मीन्स कल, आज 25 अप्रैल है, मतलब 24 अप्रैल 2026 को लॉन्च हुआ है। और दिखा रहा है कि इसमें सिग्निफिकेंट अपडेट्स किए गए हैं R1 मॉडल के साथ। ओके, और ये जो ओपन सोर्स कैटेगरी में इसको लॉन्च किया गया है डीपसीक मॉडल 4 को, जो हमारा MIT जो लाइसेंस मिलता है उसके अकॉर्डिंग इसको लाइसेंस मिला हुआ है। इसके हाइलाइट्स अगर आप देख पा रहे होंगे तो क्या क्या हाइलाइट्स है, तो हाइलाइट्स में देख पा रहे होंगे कि आपका जो 1 मिलियन टोकन्स पे स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वर्जन ये सपोर्ट करता है। मिनिमम इन्होंने 1 मिलियन टोकन के साथ सारे प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया है। और आर्किटेक्चर जो है डीपसीक का, ये एमओई है, मतलब मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट एंड एडवांस अटेंशन मैकेनिज्म के थ्रू इनको डिजाइन किया गया है इस मॉडल को। मॉडल स्पेसिफिकेशन में क्या किया है कि टोटल पैरामीटर जो दिया है उसको कैटेगरी वाइज एक्सप्लेनेशन हम लोग देख पा रहे हैं। अगर देखेंगे डीपसीक वर्जन 4 प्रो जो है, ये आपका एडवांस है कंपेयर टू डीपसीक वर्जन 4 फ्लैश मॉडल के अकॉर्डिंग। तो ये सीट में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका कंपैरिजन दिया गया है। टोटल पैरामीटर जो है V4 प्रो वर्जन में 1.6 ट्रिलियन है, जबकि आपका V4 फ्लैश मॉडल में 284 बिलियन है। मतलब 1.6 ट्रिलियन वाला जो पैरामीटर है वो मोर एडवांस वाला मॉडल है, मतलब डीपसीक वर्जन 4 प्रो। एक्टिव पैरामीटर अगर देखेंगे इस मॉडल में तो 49 बिलियन है, जबकि फ्लैश में 30 बिलियन है। आर्किटेक्चर दोनों का वही है, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट विथ DS-A2 अटेंशन के साथ इसको डिजाइन किया गया है। कॉन्टेक्स्ट विंडो में आप देख पा रहे होंगे 1 मिलियन टोकन है दोनों मॉडल्स में। ओके, इस तरह इन्होंने डिजाइन किया है, और इस दोनों मॉडल को हमारा MIT लाइसेंस मिला हुआ है। ओके, कोर टेक्निकल इनोवेशंस में क्या किया गया है, हाइब्रिड अटेंशन आर्किटेक्चर DS-A2 में डिजाइन किया गया है इस मॉडल को। डीपसीक V4 इंट्रोड्यूस अ रिवोल्यूशनरी अटेंशन मैकेनिज्म कंबाइनिंग कंप्रेस्ड अटेंशन, जो हमारा CSA मॉडल होता है कंप्रेस स्पेयर्स अटेंशन मॉडल, और HCA हाइपर कंप्रेस्ड अटेंशन, दोनों मॉडल का मिक्सचर है ये। दिस इनोवेशन अलाउ टू मॉडल टू compress million tokens into fewer than 8000 semantic यूनिट। ओके, मतलब ये इसका कंप्यूटेशनल कॉस्ट अगर देखेंगे 27% क्या है, लेस है कंपेयर टू इसी का डीपसीक का वर्जन 3.2 वर्जन आया था प्रो वर्जन, उससे ये लगभग 10% आपका इसका कॉस्ट इस वर्जन में कम है। ओके, तो ये क्या आप बोल सकते हैं कि ये चीपर है कंपेयर टू वर्जन V3 जो हम लोग यूज कर रहे थे पहले डीपसीक में। ओके, उसके बाद आपका जो है 3 डिस्टिंक्ट थिंकिंग गियर सिस्टम इसमें लगाया गया। जो भी हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो उसमें वो सर्चिंग के पीछे जो
हमारा टेक्नोलॉजी यूज होता है जिस पे डेटा को एक्सट्रैक्ट करके, डेटा को स्प्लिट करके और सर्च करके हमको रिजल्ट मिलता है, उसका जो है इसमें थिंकिंग गियर सिस्टम को दिया गया है। नॉन थिंक, थिंक हाई और थिंक मैक्स 3 वैल्यू में कैटेगराइज किया गया है। नॉन थिंक में क्या होता है, डायरेक्ट फास्ट रिस्पॉन्स फॉर सिंपल क्वेरी, सिंपल क्वेरी के लिए फास्ट रिस्पॉन्स देता है। स्टैंडर्ड डीप रीजनिंग फॉर एवरी डेटा, ये आपको 3 मॉडल में गियर्स को डिफाइन किया गया है, जिसके बेसिस पे आपको कॉम्प्लेक्स और मैक्सिमम जो आउटपुट होता है उसको सर्च करके रिजल्ट को लाके दिखाता है। ट्रेनिंग ऑप्टिमाइजेशन, ट्रेनिंग ऑप्टिमाइजेशन में देखेंगे 3 टाइप का ट्रेनिंग ऑप्टिमाइजर यूज किया गया है। एम्यून FP4 क्वांटाइजेशन और MOE फ्यूजन कर्नेल। इसके डिटेल अगर जाकर देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया लगेगा कि इन्होंने किस तरह से ऑप्टिमाइजर मॉडल को डिजाइन किया है डीपसीक वर्जन 4 प्रो एंड फ्लैश मॉडल में, जिसके चलते आप कोई भी डेटा को बहुत फास्ट और स्पीड तरीका से सर्च कर सकते हैं। ओके, परफॉर्मेंस बेंचमार्क को कंपेयर किया है। ये जो थर्ड पार्टी इवेल्युएशंस में बेंचमार्क दिया है डीपसीक वर्जन 4 प्रो प्लस पोजीशंस। वाइब कोडिंग बेंचमार्क में नंबर 1 है एंड पोजीशंस क्या है, लीडिंग ओपन वेट मॉडल है डीपसीक वर्जन 4 प्रो। ओके, उसके बाद है कोड फोर्सेस रेटिंग, कोड फोर्सेस रेटिंग 3206 है और फ्लैश के लिए ओपन सोर्स लीडर की कैटेगरी में इसको रखा गया है। ये हमारा कंप्लीट एनालिसिस है डीपसीक मॉडल के लिए। इसमें अगर आप जाके देखेंगे ऑफिशियल परफॉर्मेंस क्लेम क्या है, ऑफिशियल परफॉर्मेंस क्लेम में बता रहा है कि इसका स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ में देखेंगे कि हमारा अभी जो एजेंटिक कोडिंग का एजेंटिक फ्रेमवर्क डिजाइन हो रहा है, अलग अलग डिफरेंट मॉडल हम लोग यूज करके एजेंट्स क्रिएट कर रहे हैं और एजेंटिक वर्कफ्लो बना रहे हैं। वैसे में हम लोग मोस्टली यूज करते हैं क्लाउड सोनेट 4.5 जो बहुत फास्ट और स्केलेबल सिस्टम है। उसको ये जो डीपसीक वर्जन 4 प्रो है कंप्लीट रूप से टक्कर दे रहा है मार्केट में। और ओपस 4.6 जो नॉन थिंकिंग मोड है उससे भी कॉम्पीट कर रहा है। वर्ल्ड नॉलेज में देखेंगे तो यहाँ पे लगभग आपको 1.6 ट्रिलियन डेटा को ट्रेंड किया गया है, जो हमको जेमिनाई 3.1 जो गूगल का है उसको कॉम्पीट कर रहा है। ओके, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन में अगर देखेंगे तो जितने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं वो सबको सर पास करते हुए डीपसीक नंबर 1 पे जा रहा है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जो आप देखोगे 3206 कोड फोर्स मॉडल जो यूज कर रहा है, ये मॉडल उसमें भी ये एडवांस रूप से बहुत स्केलेबल बनाया गया है इस सिस्टम को। करेंट अगर इसमें देखेंगे गैप क्या है, ओके, तो जो जीपीटी 5.4 अभी 5.5 लॉन्च होने हो गया है, तो उससे अप्रोक्सीमेटली ये 3 to 6 मंथ इन नॉलेज बेंचमार्क। ओके, तो जेमिनाई 3.1 प्रो और चैट जीपीटी 5.4 को लीड के कंपटीशन में ये लीड कर रहा है। तो इसमें बहुत एडवांस फीचर, तो हम लोग को ये समझ में आएगा कि हम लोग को क्या क्या एडवांस तरीका से चैट जीपीटी और जेमिनाई को टक्कर देते हुए डीप सीक ने अपना मॉडल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। ये उसके जो मॉडल कंपैरिजन आप देखेंगे तो उसका डिटेल एनालिसिस दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो टोटल पैरामीटर है वर्जन 4 प्रो में 1.6 है, इसमें डीप सिक्स में 284 बिलियंस है। ओके, जीपीटी में अनडिस्क्लोज है, जीपीटी में अभी कोई भी उन्होंने पब्लिक में कुछ दिया नहीं है कि कितने पैरामीटर पे उन्होंने बनाया है। तो ये देखेंगे अभी हमारा एक्सेल सीट में ये चैट जीपीटी 5.4 अनडिस्क्लोज्ड है टोटल पैरामीटर के कैटेगरी में। जेमिनाई का भी अनडिस्क्लोज है, क्लाउड ओपस का भी अनडिस्क्लोज्ड है। किमी के 2.6 मूनशॉट का 1.1 ट्रिलियन डेटा पे ट्रेंड किया गया है। ओके, तो ये सीट से आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सकता है कि किस तरह टोटल पैरामीटर, एक्टिव पैरामीटर, कॉन्टेक्स्ट विंडो, ओके, मोडेलिटी और ओपन सोर्स में किस तरह से कैटेगरी वाइज कंपैरिजन किया गया है डीपसीक को। परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी में भी देख सकते हैं
कोडिंग, रीजनिंग, वर्ल्ड नॉलेज, एजेंट कैपेबिलिटी, मल्टी मॉडल, कॉस्ट एफिशिएंसी में किस तरह सबसे बेस्ट डीप सीक को दिखाया गया है। ओके, तो अभी ये कल ही मॉडल यूज हुआ है, लॉन्च हुआ है मार्केट में। तो अभी जैसे जैसे हम लोग यूज करेंगे तब इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वीडियो बना के कंपैरिजन कर सकते हैं, या जब हम रियल टाइम यूज करेंगे डीपसीक वर्जन 4 प्रो और फ्लैश वर्जन को, तब हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस और आइडिया मिलेगा। एपीआई में प्राइसिंग कंपैरिजन दिया है डीपसीक में, अगर देखेंगे यूज कर रहे हैं तो $0.14 और प्रो में $1.74 यूज हो रहा है पर मिलियन टोकन्स यूज करने में। अगर कोई भी डेटा हम लोग यूज करते हैं, अगर वो 1 मिलियन टोकन्स हम अगर यूज कर रहे हैं किसी भी रिपोर्ट बनाने में या कोई भी जेनेरिक वर्क करने में, तो हमको इतना पेमेंट करना पड़ेगा डीपसी को, $1.74। तो कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे, ओके, जैसे चैट जीपीटी 5.5 5.5 या 5.4 के कंपेयर में डीप सीक 1/3 लो कॉस्ट कर रहा है, मतलब एक तिहाई कम इसमें कॉस्टिंग है। ओके, तो ये आपका प्राइसिंग मॉडल है। एपीआई किस तरह यूज करना है इसका, तो एपीआई का कंप्लीट एनालिसिस में इसमें दिया गया है, कौन से मॉडल में कितना इनपुट और आउटपुट डेटा में कितना प्राइसिंग लगता है। ओके, कॉस्ट टू कॉस्ट आपको यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया गया है। ओके, कॉस्ट एनालिसिस में देखेंगे तो वर्जन V4 फ्लैश जो है आउटपुट प्राइसिंग 99% लोअर है देन द क्लाउड ओपस 4.7 से। मतलब आप सोच सकते हैं कि जितने यूएस बेस्ड कंपनी का जो एलएलएम मॉडल है, उनके कंपैरिजन में जो ये चाइना का जो एलएलएम मॉडल है डीप सीक, इसका जो लेटेस्ट वर्जन आया है बहुत सस्ता और चीप है। ऐसे भी आपको मालूम है चाइना का जितना भी मटेरियल्स और प्रोडक्ट बनते हैं वर्ल्ड लेवल में बहुत सस्ते और चीप होते हैं, ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। थोड़ा सा यहाँ पे यूज करने में क्या होता है, डेटा सेंसिटिविटी और डेटा अनसिक्योरिटी का मतलब प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि चाइना, इनका सर्वर पूरा चाइना में और चाइना कंट्रोल करता है सारे डेटा को, तो इसलिए लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, प्रेफर नहीं करते हैं डीपसीक को यूज करना। बट एक कंपैरिजन है, हम लोग स्टडी बेसिस के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि क्या क्या लेटेस्ट वर्जन आया है और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, और मार्केट में अभी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलएलएम मॉडल है उनका किस तरह से कंपैरिजन करके यूज कर सकते हैं अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के यूज केसेस में। अगर हार्डवेयर और प्लेटफॉर्म सपोर्ट का बात करें तो यहाँ पे डीपसीक जो वर्जन 4 है, हवाई का जो आपका एनपीयू है, ओके, और एनवीडिया का जीपीयू दोनों को यूज कर रहा है। मतलब इनके जो चिप्स लगे रहते हैं हार्डवेयर सपोर्ट के लिए, तो ये हुआई कंपनी जो है चाइना का, और एनवीडिया जो यूएस की कंपनी है, उनका जीपीयू सपोर्ट कर रहा है। तो ये उनका यूज यूज में ये लोग कर रहे हैं। ओके, यूज केस एंड रिकमेंडेशन, आपको किस काम के लिए किस तरह का मॉडल यूज करना है, उस जो हमारा डीपसी का दो दोनों वर्जन में, तो उसका आप देख सकते हैं। हाई वॉल्यूम डेटा एपीआई कॉल्स आप लोग यूज कर रहे हैं तो वर्जन वी V4 फ्लैश यूज कर सकते हैं। डेवलपमेंट के लिए सजेस्ट कर रहा है V4 प्रो यूज कर सकते हैं। कोड बेस एनालिसिस के लिए V4 प्रो वर्जन यूज कर सकते हैं, जिसको 1.6 ट्रिलियन डेटा में और 49 बिलियन एक्टिव डेटा पैरामीटर्स में इसको ट्रेंड किया गया है। तो ये सब हाई लेवल नॉलेज है, हाई लेवल एनालिसिस है फ्रेंड्स। तो इसके बेसिस पे आपको मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि डीप सीक का जो लेटेस्ट मॉडल आया है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, और मार्केट में किस किस अलग एलएलएम मॉडल से बेटर है, किस किस में उसका फीचर्स कम है। ये आप जा कर के वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आप लोग के साथ नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।